बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम से मिले सीएम धामी। शासकीय आवास पर की मुलाकात, राज्य के विकास को लेकर की चर्चा। उद्यान विभाग में हुए घोटाले पर सियासत तेज। कांग्रेस ने फूका कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला। सीएम से की गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग। श्रीनगर में हादसा, खिरसू मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 बच्चों समेत 4 की मौत, 2 घायल। गंगा दशहरा आज, हरिद्वार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हर की पौड़ी पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान पर्व की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 26 सेक्टर में विभाजित करके सुरक्षा बल तैनात किया। कहा जाता है कि मां गंगा ने आज ही के दिन धरती पर अवतरित होकर राजा भागीरथ के पुरखों का उद्धार किया था, इसलिए आज के दिन हर की पौड़ी पर गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है। मन में कामना तो यही है कि बस एक छोटा सा बेबी है, वो हमेशा खुश रहे, उसी के लिए आई हूँ। हाँ, पूरी होती है, अब देखिए हमारी भी पूरी होगी। दशहरा शब्द है, इसीलिए एक मंत्र आता है शास्त्रों में, दशहरायै नमः। दश हरा अर्थात 10 पापों को हरने वाला है। और पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, ये जो 10 हैं, इनके दोषों का हरण करने वाला, पापों को हरने वाला, 10 पापों को जो हरण कर देता है उसका नाम है दशहरा। इसीलिए ये दशमी को ही पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के स्नान में श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो या उन्हें पूरी सहूलियत मिले, इसको ध्यान में रखते हुए इसको 3 सुपर जोन में, 9 जोन और 26 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। और अभी तक यात्रियों का जो भी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य की तरफ वापस जा रहे हैं। हरिद्वार में जल संरक्षण अभियान के तहत जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और डीएम ने शिरकत की। इस दौरान विधायक और डीएम ने नगर वन परिसर में पौधारोपण किया। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरूक होना हर किसी के लिए जरूरी है। विभागों को भी वैज्ञानिक ढंग से जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए नई पद्धति पर काम करना चाहिए। जल उत्सव का कार्यक्रम यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, यहाँ के हमारे DFO, यहाँ के हमारे कृषि अधिकारी, सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में इसकी शुरुआत की। सभी लोगों से अपील की कि हमें आने वाले समय में जल को किस प्रकार से ज़्यादा जो अपना भूगर्भ है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हम लोग किस प्रकार से जल को जो उपयोग करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी है, किस फसल को हम ले सकते हैं, किस फसल को नहीं लिया जा सकता है, किस फसल के कारण जल का हमारा जो नीचे का स्तर है वो घट रहा है। ये सारी चीज़ें पूरे गाँव वालों के साथ साझा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कार्बेट नेशनल पार्क को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 जून के बाद से बंद कर दिया गया है। वहीं कार्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन घूमने पहुंचे सैलानियों ने कहा कि जब 15 जून तक ढिकाला जोन खुला रहता है तो 15 जून को ही कैंटीन क्यों बंद कर दी गई। इस वजह से सैलानियों को अपने बच्चों के साथ भूखा लौटना पड़ा। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। इससे कार्बेट नेशनल पार्क की छवि खराब हुई है।
आज हम अपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पूरे वर्ल्ड में नाम है जिसका, अपने परिवार समेत भ्रमण करने हेतु एक दिन के लिए भ्रमण करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क आए। जिसे रास्ते में आते आते हमें कई तरीके के जानवर देखने को मिले, जिसमें स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर और भी अन्य तरीके के टस्कर हाथी और भी बहुत तरीके के जानवर हमें देखने को मिले। लेकिन कोई ऐसा लगता है कि पहले से और यहाँ पे जानवरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जा रही है। सरकार को इस तरफ को जरा ध्यान भी देना चाहिए कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं जो यहाँ जो कमी रह गई हैं उनको भी वो पूरा करे। जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने अपने भक्तों के साथ सुबह गंगा दशहरे के दिन राजघाट में गंगा स्नान किया और गंगा के महत्व के बारे में बताया। इन दिनों स्वामी रामभद्राचार्य महाराज कनघल राजघाट में गंगा जी के तट पर श्री रामकथा कर रहे हैं, जहां रामकथा के समापन के अवसर पर उन्होंने गंगा स्नान किया। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि दशहरे के दिन गंगा जी हरिद्वार में आई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पापों का नाश होता है। खबर चमोली से है, जहां उच्च हिमालयी भ्यूडार घाटी में इन दिनों रंग बिरंगे दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की महक बिखरी हुई है। यह विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। घाटी में इन दिनों बामन धौड़ कंपार्टमेंट से आगे अल्पाइन लिलियम पुष्प, सफेद प्रमुला और पीला एस्टर जैसे पुष्प अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। वहीं खुशनुमा मौसम के बीच आजकल पूरी घाटी सफेद केसरिया रंग में रंगी नजर आ रही है। जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क देशी विदेशी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों से गुलजार है। देहरादून में उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सीबीआई में अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं। ये अधिकारी बहुत ही छोटे प्यादे हैं। अगर जांच इस मामले की तह तक जाए तो इसमें और भी कई बड़े नाम खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सीएम से मांग है कि नैतिकता के आधार पर गणेश जोशी से वह इस्तीफा मांगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में अब नैतिकता बची ही नहीं है। कि जैसे कि आपको विदित है, उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करे हैं। ये अधिकारी बहुत छोटे प्यादे हैं। इनकी आज अगर जांच की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि नैतिकता के आधार पे गणेश जोशी से इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नैतिकता की ना भी इनमें नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। बद्रीनाथ हाईवे के पास रतौली में टेम्पो ट्रैवलर के अलकनंदा नदी में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। बाकी का इलाज रुद्रप्रयाग अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर घायलों का हाल जाना। साथ ही सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश भी दिए। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 40-40 हजार और सामान्य घायलों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। घायलों का इलाज और उनके परिवार के साथ अभी सूचना की जा रही है, जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल किए हैं। उसकी जांच के आदेश दिए। अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम मौजूद काम कर रही है। गंगा दशहरा का स्नान और वीकेंड के सीजन के चलते चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके चलते पूरा हरिद्वार जाम से जूझ रहा है।
हाईवे पर बड़ी संख्या में आ रहे वाहनों के चलते जाम लगा हुआ है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन 3 दिन के वीकेंड को लेकर अलग से ट्रैफिक जोन में लगातार बनाने की बात कर रहा है, लेकिन इससे यात्रियों को कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा और न ही उनको जाम से निजात मिल पा रही है। तीन दिन का लगातार का वीकेंड है। इससे जो यात्री और श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हुई है, तो ट्रैफिक में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और लोग अपने गंतव्य पे आराम से जा सकें। पार्किंग स्थल को व्यवस्थित किया जा सके जिससे कि लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करें। इसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक जोन को भी बांटा गया है और जो भी लोग आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई। पिछले 24 घंटे तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 1213 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस साल कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। हालांकि इस साल 2022 से कम वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। फिलहाल वन विभाग की ओर से प्रदेश भर के 1438 क्रू स्टेशन में क्रू को तैनात किया गया है। जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित। खबर देहरादून से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वेंडिंग डेस्टिनेशन टिहरी झील निर्माण कार्य समेत गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा की गई। बैठक समापन के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बता दें कि एडीबी की ओर से टिहरी के विकास के लिए 1294 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी मिली है, जिसके तहत टिहरी में 15.7 किलोमीटर पर्यटन सड़क और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बैठक में महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है। आज सारी योजनाओं की जो है यहाँ पर जो है बैठक हुई है और इसमें एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो टिहरी लेक के हैं, जनपद टिहरी के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है 1294 करोड़ मात्र की फंडिंग की मंजूरी जो है दे दी गई है, जिसके अंतर्गत कोटी कॉलोनी में डोबरा चांटी ब्रिज तथा 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट, समर्पित होकर क्षेत्र तथा कोटी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर लंबा ग्लास बॉटम पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आदि का जो है निर्माण होना। उसमें इसके साथ साथ महाशू देवता मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत 2 चरणों में 61 करोड़ मात्र 50 करोड़ रुपए ये पहला फेज होगा। उसके बाद जो है बाकी पैसा जो है उसके कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरा जो हमारा महाशू देवता जो मास्टर प्लान है ये पूरा बनकर के तैयार होगा। अर्थात इसमें जो कुल राशि 111 करोड़ की जो राशि जो है इसके कार्य जो है प्रस्तावित हैं। महाशू देवता के इल्यूमिनेशन और फकेड लाइटिंग के अंतर्गत जो है 94,36,000 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। टिमरसेन महादेव के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर जो है जुलाई से दिसंबर तक आप जो हैं भगवान अमरनाथ की तरह पर आप जो हैं यहाँ पर देवनाथ जी के भगवान शंकर के दर्शन कर पाएंगे। भारत स्काउट्स गाइड का एक दल राजाजी टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचा हुआ है। दल में आए 13 राज्यों के 192 स्कूली छात्र वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने रायवाला से मोतीचूर तक पर्यावरण जागरूकता के लिए पैदल मार्च भी निकाला। पार्क प्रशासन के अधिकारी भी दूसरे राज्यों से आए स्काउट गाइड्स को पार्क और वन्य जीवों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लोग सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी जरूर करें।
एनवायरमेंट अवेयरनेस पर मतलब वर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड में आए हुए हैं इस टाइम पर। इस टाइम पर जो है सभी लोग जो है वृक्ष काटते हैं अपनी नीड के लिए, मतलब जैसे चेयर हुआ, कोई मतलब अपने घर के काम के लिए। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि जितना वो काट रहे हैं उससे कम से कम डबल नहीं तो उसके बराबर तो वो लगा सके। अगर वो 1 पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएं, जिससे कि वो आगे की जनरेशन को फायदा दे। लीलाबेरी ट्रेनिंग सेंटर रायवाला में भारतीय स्काउट एंड गाइड का है। इसमें स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों का दल एवं बच्चों का एक दल जो कि 13 राज्यों से यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता जानने के लिए यहाँ पर आया है। हमारे श्री आशीष गौड़बंदरों का है, उनके द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में उनको विस्तार से जानकारी बच्चों को यहाँ पर दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।